इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही तरीके से शब्दों के ज़रिए फैमिली के सामने रखने का, ये नहीं समझा पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इनके खुद के परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन उनके साथ वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका ठीक रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि लिटिल फिंगर आपकी छोटी है, बस ठीक रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा आपका अच्छा है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। यदि अंगूठा आपका पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ता होगा, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठी का ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हो, चौड़ा हो, चपटा हो, ज़्यादा स्पेस लेता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता रहती है। बहुत गुस्सा आता है इन्हें। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से हार्टलाइन का इनिशिएट होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। देवतुल्य होते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। लेकिन 38.5 या 39 के आसपास से आपकी हार्टलाइन में तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। इस आयु के बाद से पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए, फैमिली उसके बाद। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर कुछ टाइम तक बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमज़ोर करता है। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से ही माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है, या ये पूरा नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। टाइम के साथ पसंद नापसंद बदलते रहते हैं। लेकिन आपकी माइंड लाइन पर मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है।
30.5 31 के आसपास से। इसके बाद आपकी माइंड लाइन जुपिटर की तरफ देख रही है। 31 या 30.5 आप कह सकते हैं। उससे पहले आपकी सोच और उसके बाद की सोच में आसमान और धरती का फ़र्क है। 30 के बाद से आपकी सोच हो गई है, आप सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने की काबिलियत आपके अंदर है। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा हो गया है आपका, इसीलिए इस आयु के बाद आप जीवन में सफल अधिक होते हुए दिख रहे हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। एक तरह से उस फील्ड के मास्टर होते हैं ये लोग। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनका अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहता है। एंड ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तानाशाही रवैया ज़्यादा आपके अंदर प्रवेश किया होगा 30 के बाद, 39 के बाद से, 39 के आसपास से। उसके बाद से आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया वो एकदम नियम की तरह फैमिली में लागू हो जाना चाहिए। आपको अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की आदत होती है, लेकिन इस बात का एहसास आपको नहीं होता। आपको कितना भी कहा जाए आप नहीं समझते हैं, लेकिन जब समझना होता है आप समझ जाते हैं। वैसे नहीं समझते। वैसे आपको कितना भी बोला जाए कि आपके अंदर है, नहीं नहीं मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वहीं यदि आपकी फैमिली मेम्बर्स से पूछा जाए तो हाँ वो कहेंगे कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा तानाशाही रवैया है इनके अंदर। वैसे ये माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है। अगर आप करियर को लेके सवाल करें तो ये आपको आपके करियर में बहुत सफल बनाता है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और ये शिफ्ट होता हुआ मून माउंट की तरफ दिखाई दे रहा है। शिफ्ट हो गया है और एक शाखा इसकी गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है। इसके 3 परिणाम होते हैं, 3 नहीं मतलब एक हम अलग लेके चलते हैं। यदि गोलाई में विनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। यदि ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, फॉरेन जाते हैं। अगर इनको विदेश में जाकर के सेटल होने की इच्छा होती है तो विदेश में जाकर के हमेशा के लिए वहीं पे सेटल हो जाते हैं। स्वदेश वापसी के इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इनको अच्छा लगता है विदेश में रहना। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में अगर ऐसी लाइफ लाइन है आपकी, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत सफल बनाती है। ये पैसा बहुत रहता है इनके पास, क्योंकि वेनस माउंट को स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए आप और वैसे भी यदि कोई भी आपकी लाइफ लाइन हो या आपकी लक लाइन हो मून माउंट की तरफ जाती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। बाहर के लोग आपकी हेल्प करते हैं, इसी वजह से व्यापार बिजनेस में इन लोगों को सफलता ज़्यादा मिलती है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मून माउंट से बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इसके साथ ही ये लक लाइन कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ भी दिख रहा है। आपके मून माउंट पे विदेशी धरती से धन के आगमन के कई साइन हैं, आप या आपके बच्चों के द्वारा। लेकिन हाँ, पैसे आप तक पहुँचेंगे। कोई ना कोई काम आप ऐसा जीवन में करने वाले हैं जहाँ विदेशी धरती से काम की वजह से आपका संपर्क बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जिनकी भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। सफलता भी नहीं 35 के बाद मिलती है, बड़ी मिलती है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके लक लाइन का शेप कैसा है। यदि सिंगल लक लाइन है तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे जीवन में। सिंगल लक लाइन का होना ये बताता है कि आप अपनी बहुत अच्छी लक लाइन है सिंगल, तब भी आप अपने खर्चे से थोड़ा ज़्यादा कमा पाएंगे। अच्छी कमाई के लिए एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 लक लाइन जिनके हाथ में होती है वो लोग बहुत
धन या पैसा जमा करते हैं। आपके हाथ में मुझे अभी इस पिक के ज़रिए सिंगल लक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी लक लाइन है। तो 35 के बाद से एक नहीं बल्कि 2 इनकम के सोर्स आपके ओपन होते हुए दिख रहे हैं। बाकी बिना इंक वाले पाम को जब देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ऐसे स्पेस काफ़ी लिया है इसने। व्यापार के क्षेत्र में या काम के पर्पज़ से इतना बड़ा जुपिटर का माउंट आपको जीवन में बहुत सफल बनाता है। लेकिन जुपिटर की माउंट अगर प्रोमिनेंट नहीं है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, काम में सफलता उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यदि ये शिफ्ट हो जाता है सैटर्न की तरफ या राहु की तरफ, आपके पारिवारिक सुखों में ये कमी करता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत खास नहीं रहता, डिस्टर्बेंस रहते हैं। होता यह है कि राहु की तरफ शिफ्ट हो जाने की वजह से इनकी ज़बान कड़वी हो जाती है। ये बुरा बोलना नहीं चाहते हैं बट वे बोल देते हैं और सामने वाले की कमियों को ज़्यादा गिनवा देते हैं। इस वजह से इनके अपने, चाहे वो इनके बच्चे ही क्यों ना हो, इनसे परहेज़ करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि अगर मैं इनसे बात करूँगा तो कहीं ये मेरी गलतियाँ ना मुझे दिखा दे। होता है ना कि जब आपको पता है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है, लेकिन सामने वाला यदि आपको कुछ कहता है, आपकी गलतियाँ आपको गिनवाता है, तो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन से इरिटेशन होने लगती है कि भाई ये क्या बात हो गई, मेरे अंदर सिर्फ खामियाँ ही दिख रही हैं। आप अच्छे के लिए कहते हैं लेकिन उन्हें बुरा लग जाता है। आपको सलाह है ऐसे लोगों को कि आप जितना कम बोलें उतना ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे, आपको मुनाफा होगा। और इसके साथ ही अपनी प्लानिंग कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, वो प्लानिंग फेल हो जाती है। इस तरह के लोग जिनका जुपिटर का माउंट सैटर्न या राहु की तरफ मूव कर जाता है। जुपिटर का माउंट जैसे ही मूव करता है सैटर्न की तरफ, इसकी आदत होती है ये अपने स्पेस से उभार ले लेता है। क्यों उभार लेता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका स्पेस है, अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ आएगा, वो अपने स्पेस से थोड़ा ऊपर उठेगा। जुपिटर का माउंट सैटर्न की तरफ जाएगा, सैटर्न का माउंट उभार ले लेता है। सैटर्न के माउंट के उभार लेने की वजह से समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, चाहे वो 1 रुपया कमाता हो या अरबों कमाता हो। होता यह है कि जब समस्याएं इनके जीवन में आती हैं या कोई भी काम ये कर रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं और उम्मीदों के हिसाब से इन्हें फल नहीं मिला, ये अवसाद में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, अब मेरी जो प्लानिंग है वो मैं ज़िंदगी में कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, इस तरह का एहसास होता है। हाँ, कुछ वक्त के लिए ही होता है बट बहुत हावी हो जाता है वो दिमाग पर। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं। ऐसे ठीक है, मेहनत से ज़्यादा फल ये देता है, ये भी चीज़ है। यदि आप इसको कमांड करना सीख जाएं, यानी ये माउंट आपकी फीलिंग को नहीं बल्कि आप माउंट को कंट्रोल करना सीख जाएं, ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। सन माउंट उभार लिए हुए है, मेहनत से कहीं ज़्यादा ये आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में सन माउंट आपका बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों को यश, सम्मान काफ़ी मिलता है। स्क्वायर के साइन जितने बड़े होते हैं सन माउंट पे, आपके इनकम के सोर्स उतने ही स्ट्रॉन्ग और उतने ही ज़्यादा होते हैं। आपके हाथ में कई स्क्वायर के साइन है सन माउंट पे, इनकम के 3 से ज़्यादा सोर्स आने वाले टाइम में आपके जीवन में या अभी भी होंगे। विदाउट इंक वाली पाम पे देखते हैं कितने सोर्स हैं और कब कितने एज तक हैं। ट्रायंगल जितना बड़ा होगा सन माउंट पे, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। मुझे लग रहा है इसके अलावा भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल आपके सन माउंट पर होना चाहिए, इससे बड़ा, मुझे उम्मीद है। ऐसे आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको सेलिब्रिटी फेम कहूँगी, नहीं। काम की वजह से आपको लोग जानते हैं। नेशनल फेम होता है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं तो भारत के लोग आपको जान रहे हैं। इंटरनेशनल फेम होता है विदेशी धरती पर आपकी काम की वजह से आपकी पहचान होना, वहाँ के लोग आपको जानेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे या फिर आपको आपके काम की वजह से पूछेंगे, इतना होता है। लेकिन इसको हम सेलिब्रिटी फेम नहीं मान सकते हैं जहाँ आपके लाखों या करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, ये फेम नहीं है वो। आप अपनी बात को सही से रख नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत बहुत बढ़िया है आपके अंदर, इसीलिए आप सलाह अच्छी देते हैं। ये साइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ये वाली,
ये कनेक्शन बनाती है मर्क्यूरी और सन के बीच में। कनेक्शन क्या कहता है? कनेक्शन कहता है आपको फेम भी मिलेगा जीवन में और पैसा भी मिलेगा। ना तो धन की कमी होगी, ना सम्मान की कमी होगी, यानी दोनों ये आपको देता हुआ दिख रहा है। ये साइन अच्छा होता है, कम हाथों में पाया जाता है, कंप्लीट साइन। आप कोई लाइन इसको काट ना रही हो, ऐसा नहीं है कि ये साइन बन गया और कहीं से ये लाइन यहाँ आकर के काट रही है, ये काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो फिर इसका पूरा फल नहीं मिल पाता है और ना के बराबर ये फलित होता है। बट आपके हाथ में इसको कोई लाइन काट नहीं रही है, इसीलिए इस साइन की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में ये आपको बड़ी सफलता देता है और व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि आपका सन माउंट और मर्करी माउंट एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है। बिजनेस में बड़ी सफलता मिलती है और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और छात्र हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल के वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। इनामास ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ ना सही, लेकिन इश्यूज़ आ सकते हैं और ख़ास करके आपके गुस्से की वजह से। गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, थोड़ा सा उसको कम रखिए क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आने वाले टाइम में गुस्से के कारण आ सकते हैं आपको, और आते हुए दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिखते तो मैं नहीं कहती, लेकिन दिख रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुस्से को जितना हो सके आप कम कीजिए, जितना हो सके। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। इस तरह से जालीनुमा आकृति बनना आपके वीनस माउंट पर क्या कहता है? लोग सवाल पूछते हैं कि जालीनुमा आकृति है या बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्क्वायर बने। ये स्क्वायर नहीं होते हैं, ये जालीनुमा आकृति होती है। स्क्वायर का साइन क्या होता है? बहुत फ्रेश होता है। ये इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर का साइन, ये स्क्वायर के साइन में और जालीनुमा आकृति में अंतर है। ये छोटे छोटे स्क्वायर, ये जालीनुमा आकृति है। ये जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ, शादीशुदा जीवन सुख में नहीं रहता, झंझट रहते हैं, झगड़े होते हैं बहुत। मून माउंट शिफ्ट होता हुआ हल्का सा भी यदि दिखाई दे वेनस के तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ज़िंदगी में एक बार नुकसान उठाते हैं। निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं किसी से। ऊर्जावान हैं, लेकिन अत्यधिक ऊर्जावान आप नहीं हैं। काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, बट लगातार 4-5 घंटे काम करने के बाद अब थक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मैंने देखा है इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, पूरे पूरे दिन वो खड़े होकर के काम करते रहते हैं और शाम के वक्त या रात के वक्त आप उनसे मिलिए एकदम फ्रेश वो आपको लगेंगे। देख के लगेगा ही नहीं कि इनके ऊपर कोई भी काम का असर हुआ है। मैं बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा है अपने काम के दरमियान कि वो बिल्कुल नहीं थकते। शूटिंग करके आएंगे, आपसे ज़्यादा मैं बैठी हूँ, मैं थक जाऊँ, लेकिन वो नहीं थकते हैं। उनको देख करके लगेगा जैसे ये अभी जस्ट ये तो सो के उठे हैं, आराम से फ्रेश होके आए हैं, बट वो पूरे पूरे दिन शूटिंग करने के बाद भी उनकी एनर्जी सेम रहती है। तो होता क्या है, ये वाला माउंट काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए रहता है। आपका ये माउंट हल्का सा नीचे है, एनर्जी लेवल मध्यम स्तर की है। इसके साथ ही मुंहफट बनाता है ये आपको। जो दिल में है वो ज़बान पे है। किसी को बुरा भी लगे, लेकिन आप कहने से पीछे नहीं हटेंगे। सही बात आपको जो भी लगेगी आप मुंह पे कह देंगे। इस वजह से क्या होता है कि दुश्मनों की तादाद आप बढ़ा लेते हैं अपने जीवन में। दोस्तों से कहीं ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं आपके। करवा बोलते हैं और मुंहफट होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है, मतलब सबको अपनी आदत होती है। आप कहते सही हैं बट लग जाती है चीज़ें। ये लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ये मुझे शुक्र वलय लगता है। लग तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बट हाँ शुक्र वलय है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगती है। और इंडिपेंडेंट होने के बाद, शादी के बाद ख़ास करके, या फिर मान लीजिए कहीं जॉब में चले गए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर रहती है।
आपके हाथ में सनमाउंट पे फिश का साइन है, अच्छा खासा साइन है ये। अब फिश के साइन का काम क्या होता है वो जान लीजिए आप लोग। जिससे लोग सवाल करते हैं फिश का साइन है सनमाउंट पे, ये है वो है। ठीक है, आपके हाथ में फिश का साइन है, अच्छा होता है। क्या होता है, ये सनमाउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सन की एफिशिएंसी को बढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, फेम मिलेगा आपको। जहाँ पे 2 लोग जानने वाले थे आप 100 लोग जानेंगे, ये अंतर हो जाता है। फेम को बढ़ाता है ये। और लकलाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जहाँ पे आप हज़ारों कमाने वाले थे वहाँ पे लाखों कमाएंगे। अंतर ये होता है। ये आप मान लीजिए कुछ लोगों ने अपने हाथ के पिक भेजे और मुझसे कहा कि आप देखिए इतने अच्छे फिश के साइन है, जिससे उनके सन लाइन पर ही, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, सन लाइन हो गया यहीं पर, अच्छा सा फिश का साइन उनके बना हुआ था यहीं पे सन लाइन पे ही। अब उनका सवाल है कि पैसे की तंगी क्यों है, जब फिश का साइन है आप कहती हैं एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैं क्या कहती हूँ, एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब जब आपके हाथ में लक लाइन नहीं होगा, कितना भी बड़ा फिश आ जाए, यहाँ से उठे और यहाँ तक का फिश का साइन आपके सनमाउंट पे आ जाए, मैं गारंटी देती हूँ आपकी पैसे की तंगी नहीं दूर हो सकती। पैसा कौन सा, मान लीजिए आप इन्वर्टर खरीदते हैं, ठीक है। इन्वर्टर काम करता है जब वो चार्ज होता है, चार्ज होता है तभी वो बिजली आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इन्वर्टर तो खरीद चुके हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन आपने नहीं लिया, वो चार्ज कैसे होगा बताइए। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह से यदि आपकी लक लाइन ही वीक है, फैल के चल रही है, वैसे आपकी लक लाइन बहुत अच्छी है, फैल के नहीं चल रही, लेकिन जिन लोगों की फैल के चल रही होती है लक लाइन, या फिर टूट टूट के चल रही है या मिसिंग है ही नहीं, धुंधली सी है, कितना भी एफिशिएंसी ये डाल दे, कहाँ से पैसा आएगा, नहीं आ पाएगा। एक अच्छे पामिस्ट को हमेशा लक लाइन की वैरायटी को देखना चाहिए। हाँ, अगर आपकी लाइफ लाइन के ऊपर कहीं भी ऑफशूट है, ऑफवर्ड ब्रांचेस हैं, आपकी लक लाइन वीक भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मान के चलते हैं किसी की लक लाइन वीक है, कमज़ोर है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन पे ब्रांचेस निकल रहे हैं। अब ये क्या बताता है, एक तरफ तो हथेली कह रहा है कि भाई पैसे तो नहीं है तुम्हारे हाथ में, लेकिन लाइफ लाइन कह रही है कि सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें, लाइफ में बहुत खुश हैं आप। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपको पैसे या तो आप शेयर मार्केट के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है आपका, या फिर आपको पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अमाउंट में मिलने जा रहा है कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से। मेन जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये, फिश के साइन का होना, मैं बार बार यही कहती हूँ। आप अच्छा एक काम करते हैं, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक पाम शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक भिखारी हैं, भिखारी कहना अच्छा नहीं, ठीक है, और वो मंदिर के सामने बैठते हैं, उनको खाना बना दिया जाता है। उनके हाथ की फ़ोटो है मेरे पास, उनके सनमाउंट पे बहुत शानदार 2-3 फिश के साइन हैं, लेकिन लक लाइन सही नहीं है। उनकी स्थिति क्या है, दयनीय स्थिति क्यों है, क्यों वो अभी भी निम्न स्तर वाला जीवन जी रहे हैं, वो सब आपको समझ में आएगा एनालिसिस वीडियो जब उसका डालेंगे हम। फिर उसके बाद ये पता नहीं लोग कहाँ से, कौन कौन से लोग हैं ऐसी सी बातें करते हैं, क्योंकि ये अभी जस्ट कुछ देर पहले मुझसे किसी ने कहा है कि मेरे सनमाउंट पे फिश का साइन है मैम, पैसे क्यों नहीं आ रहे, लक लाइन है ही नहीं, कहाँ से आएंगे पैसे। यश का साइन काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में, आपके हाथ में जॉब के साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते तो आप जा सकते थे, क्योंकि है, पता नहीं आप क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट आपके हाथ में साइन है। ऐसे बिजनेस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। स्ट्रेट लाइन यदि सनमाउंट पे है आपके, ये आपको व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाता है। होता क्या है कि इंक लगे पाम की पिक भी आपने देखी, वो साइन कर रहा है, और बाकी पिक्स भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक साइन देखना है, बट वो मुझे विजिबल ही नहीं हो पा रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल देखिए कितना बड़ा है सनमाउंट पे, जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी आपको सफलता देता है ये, और साफ सुथरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच से कहीं कटकुट हो। पिक का एंगल ठीक है, बट
पिक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे, मतलब साइन नहीं विजिबल होती हैं, फिर एनालिसिस में उतना अच्छा नहीं लगता। जुपिटर पे जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होते हैं आपके जीवन में, आप उतनी ही प्रॉपर्टी खुद से परचेज़ करते हैं। इसीलिए जुपिटर पे ज़्यादा स्क्वायर का साइन का होना, बड़े स्क्वायर के साइन का होना ऑस्पिशियस माना जाता है। इस तरह से लकलाइन जिस एज से आपके सन माउंट की तरफ देखती है, उस आयु से आपके जीवन में विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। तो आपके हाथ में विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन बनते हुए दिख रहे हैं, और तकरीबन 49-50 के आसपास से कोई ना कोई नया इनकम का सोर्स ओपन होगा, जहां विदेश मतलब फॉरेन से संपर्क बनेगा और वहाँ से पैसे आएंगे आपके पास। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर। इसके बीच में ये वाला एरिया देखिए, इस पर यदि एक लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइन है, ऐसे लोगों को सफलता 30 से पहले मिलती है और मेहनत से ज़्यादा मिलती है। ये लोग बहुत लकी होते हैं। यदि 2 लाइन है या 3 लाइन है तो 35, 40, यानी जैसे जैसे जितनी लाइन्स की संख्या बढ़ती चली जाएंगी, वैसे ही आपके सफलता में आपको देरी मिलनी शुरू हो जाती है। आपके हाथ में 2 है तो 35 के बाद ही सही मायने में आपको सफलता मिली होगी, उससे पहले तो नहीं। काबिलियत से अगर बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर के आपको सफलता मिलती है, और आपकी काबिलियत से कम मिलती है। साइन सही से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए कुछ भी कमेंट करना फिलहाल सही नहीं है। एक ट्रायंगल है, पद दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक साइन है, बट वो सही से विजिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन है एक साइन यहाँ से, जिसने मर्क्यूरी और सटर्न के बीच में कनेक्शन बनाया है। बट पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से वो साइन विजिबल नहीं हो पाए सही से, बट मुझे फील हो रहा है ये साइन है यहाँ पर। चलिए दूसरा पिक लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे देखिए एक चीज़ तो है। ये ट्रायंगल देखिए यहाँ पर, मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के मध्य में यदि ट्रायंगल का साइन बनता है, व्यापार के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं ये लोग। ये लाइन यहाँ बिजनेस में आपको बड़ी सफलता देता हुआ ये लाइन भी दिखाई दे रहा है, बट वही है, पिक्चर की क्वालिटी की वजह से चीज़ें मुझे 100% सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी एज तक आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आपको सफलता मिली भी है तो 35 के बाद ही, क्योंकि 35 के बाद से माइंड लाइन ठीक तरीके से काम कर रही है, उससे पहले नहीं। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करने बैठे तो मेन बातें बताते हैं। आप सीधे इस वाइज एनालिसिस पे जाते हैं। सोलह, 17, 18 चेंजेस आए। 18 से लेकर के 24 तक यव का साइन बना हुआ है। जीवन को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। यव के साइन का होना बताता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में, जिस वजह से आप अपने करियर पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो 24 तक, 18 से लेकर के 24 साल तक जीवन एकदम से दिशा विहीन चली जा रही है। 21.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आई है। ट्वेंटी 29 में लाइफलाइन ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज या कोई ना कोई चेंज आता दिख रहा है 29 में। थर्टी 32 में छोटा सा ऑफ शूट है, छोटी सी खुशी आती मिलती हुई दिख रही है। 34 में भी छोटा सा ऑफ शूट है, तो खुशी मिलती हुई दिख रही है। 36 के आसपास कोई ना कोई चेंज। 37 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है।
39 में भी चेंज के साथ साथ ऑफशूट है। 39 में ऑफशूट है, 39.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन। फोर्टी टू में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है 42 में। 44 में ऑफशूट भी है, या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा इश्यूज आएगा 44 में। फोर्टी फोर में या तो इन्वेस्टमेंट या इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा लग रहा है ये 44 में। 45 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 47 में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। यहाँ पर जीवन को बाहरी तरफ से आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। ये लाइफलाइन यहीं पे एंड हो गया है और आउटर पार्ट से नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, कोई अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में 47 में आने जा रहा है। 48 में या तो इश्यूज आएंगे या इन्वेस्टमेंट 48 में। 50 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। 50 में भी आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 47 और 50 एक तरह से आपके जीवन के लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। फिफ्टी थ्री में ऑफशूट है, लेकिन 53 में से चीज़ें क्या हुई हैं, 53 से पहले की लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन 53 के बाद से, पहले मैं ऑफशूट गिनवा देती हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम बताऊँगी। 55 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 59 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 59 में लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रहा है, यहाँ भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी 47, 50 और 59 में नई दिशा मिल रही है जीवन को। 47, 50, 59 ये 3 मेजर चेंज आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। सिक्सटी 65 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 69 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 80 में ऑफशूट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, 53 के बाद से लेकर के 80 तक ये छोटे राहु के अलायंस ने आपकी लाइफ लाइन पर एकदम से अटैक कर दिया है, यानी झंझटों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। 53 से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। अब इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर आपकी माइंड लाइन पर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए माइंड लाइन को पहले सर्च कर लेते हैं, तो क्या ये चीज़ें वहाँ पर भी विजिबल होते हुए दिख रही हैं। हाँ जी, हम्म, 53 से आपकी माइंड लाइन पर भी सैकड़ों बार राहु की लाइनें कट गया है, या प्रॉब्लम्स वाली लाइनें कट गया है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं 53 के बाद से। 53 से पहले की लाइफ आपकी ठीक है, देखिए 20 शादी हुई आपकी, 28 के बाद 29 में कुछ ना कुछ चेंज आता हो। 29 के आसपास भी कोई चेंज आया। एक काम करते हैं, विदाउट इंक वाली भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है इस वाइज एनालिसिस। पिक एक बारी में अच्छी आ जाती है, फिर क्या होता है कि हम एक ही पिक को लेकर के एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब आप कोई भी पिक सही नहीं आती है, ना तो इंक वाली ना विदाउट इंक वाली, तो फिर
दोनों पिक को एनालाइज करना होता है ताकि एज वाइज एनालिसिस सही से बैठे। और इसमें क्या होता है कि हमारी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अब ये क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, 28 में शादी हुई। यहाँ से पहले तक सभी चीज़ें बिल्कुल इंक वाले पाम की जैसे हम फॉलो कर रहे हैं। 29 में यहाँ पर हल्का सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 32 में छोटा सा ऑफ शूट इसमें भी है। 35.5 और 38.5 में छोटे छोटे ऑफ शूट बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है इस एज में। 39 के आसपास भी ऑफ शूट है, बट उसके बाद की चीज़ें ऑफ शूट है मतलब विजिबल नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए हमको जाना है 53 के तक, ताकि वहाँ पर जो चेंजेस आए हैं क्या यहाँ पर भी वो नेगेटिव चेंजेस शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमें देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्टी टू में ऑफ शूट आया, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 32 में 35, 36, 37, 38, 39 तक लगातार ऑफ शूट हैं। इनफैक्ट 35.5 से लेकर के 42 तक तो लगातार ऑफ शूट है। 44 में ऑफ शूट आया, बड़ी खुशी मिलती दिख रही है। इंक वाले पाम में कुछ ऑफ शूट्स मिसिंग हो गए, इसीलिए हमने उसे काउंट नहीं किया। बट इस पिक में हमें अपवर्ड ब्रांचेस दिख रहे हैं, जहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में 32 में खुशी मिली आपको। देन आफ्टर 35.5 से लेकर के लगातार खुशियाँ मिल रही हैं 42 तक। देन आफ्टर 44 में भी बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है इस पिक के हिसाब से। जी, इसमें भी 53 के बाद से लगातार कट्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। समस्याएं तो आ रही हैं 53 के बाद से। अंतर बस क्या था? अंतर ये था कि 35 के बाद हमें 2 या 3 ऑफ शूट्स देखे थे इंक वाले में, बट इसमें हमें लगातार समझ में आया कि लगातार खुशियाँ रही नहीं। यानी 35 से लेकर के 53 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 4 है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्यांक को लेकर। भाग्यांक 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। व्यवहार से काफ़ी अच्छे होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में आप लोग बड़ा नाम कमा लेते हैं, बड़ी सफलता पा लेते हैं। डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है, क्योंकि आपके पास वाद विवाद के काफ़ी अनुभव रहते हैं। गुस्सा बहुत आता है, किसी भी काम को झटपट करना या रफ्तार के साथ करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि ठीक है, काम है तो फिर धीरे धीरे करो, अच्छे से करो, इस तरह से। अजनबी लोगों से आपको बच के रहना है, किसी पर भी या आपको यकीन नहीं करना है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो और ख़ास करके आपके दोस्त या आपके वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग। इन लोगों को जब भी मौका मिलेगा आपको अपमानित करवाने का या आपके काम को ख़राब करने का, उस मौके को ये कभी भी हाथ से जाने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आंख बंद करके किसी पर भी, कर्मचारियों पर भी यकीन मत कीजिएगा। मूलांक 3 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं। किसी के सामने झुकना आप पसंद नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं, पॉजिटिव सोच होती है, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। हल्का सा ये नंबर 3 आपको तानाशाही रवैया भी देता है और थोड़ा सा अहंकार भी देता है। लेकिन अभी इस मूलांक को लेकर आगे जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होगा जो लोग आपके साथ उसी साल उसी मंथ में पैदा हुए थे जिस दिन आप पैदा हुए थे, और जिस साल और जिस मंथ पैदा हुए थे। सिर्फ उन पे ये बातें अप्लाई होंगी जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ।
आप जिस साल जिस मंथ पैदा हुए हैं उस साल उस मंथ आपके ऊपर नंबर 3 से रूल होने के कारण भगवान बृहस्पति देव और शनि देव दोनों की कृपा दृष्टि है। ये गुरु और शनि की युति बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलती है, आपके जीवन में देखने को मिल रही है। ये शुभ है और ये आपको सफल बनाती है। ऐसे ही लोगों की इच्छा शक्ति काफ़ी दृढ़ होती है। कुछ भी मन बना ले किसी चीज़ को पाने का, तो जब तक पा नहीं लेते हैं इन्हें चैन नहीं मिलता है। प्रतिभा के धनी होते हैं, गुण बहुत होता है इनके अंदर, हर फील्ड का नॉलेज रखते हैं ये लोग। संकल्प काफ़ी कठोर करते हैं ये लोग। अगर मान लीजिए इनका कहना है कि जब तक ये काम खत्म नहीं होगा मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा या मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा या मैं बात नहीं करूँगा, तो ये नहीं करेंगे। फिर इस तरह का संकल्प लेते हैं ये लोग। सामान्य लोगों से तुलना यदि आपके जीवन की जाए तो सामान्य लोगों की तुलना में आप बहुत सफल होते हैं, लेकिन भाग्य आपको थाली में परोस के नहीं दिया जाता है। आप अपने भाग्य से लड़ते हैं और फिर उस पर विजय प्राप्त करते हैं और दूसरों से बेहतर जीवन यापन करते हैं। आपको जीवन में भारी ईर्ष्या और विरोध का सामना करना पड़ सकता है या क्या भी होगा आपने। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता से बहुत जलते हैं, बहुत जलते होंगे भी। आपके अनेक दुश्मन होते हैं। दुश्मनों की दोस्तों की संख्या शायद गिनी चुनी होगी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग आपके दोस्त बनते हैं मुंह पे, लेकिन आप पीठ पीछे हमेशा आपको नीचा दिखाने की सोचते रहते हैं या ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में विफल हो जाएं। देखिए, विवाह से मैरिज लाइफ से आपको सुख की कामना आप तभी कर सकते हैं जब आपकी लाइफ पार्टनर आपके हाँ में हाँ मिला। यदि वो अपना दिमाग लगाएंगी तो फिर आपका मैरिज लाइफ या आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जैसे लोगों को अपने मुंह पर बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं या आपको सलाह देने वाले लोग। उनको चाहिए कि वो आपको अपने आप से ज़्यादा बुद्धिमान समझ ले, मान ले, फिर उनका भी जीवन सही रहेगा। क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, बट यही है अपने आगे किसी की चलते देना आपको पसंद नहीं है। योजनाएं कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, आप प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, शानदार। आपका दिमाग बहुत शार्प है और इसी बुद्धि के बल पर आप बहुत आगे जीवन में बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे भी। अभी बहुत सफ़र तय करना है, क्योंकि 44 में लगातार दो खुशियाँ, लगातार दो उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। यदि आप किसी दूसरों पर भरोसा करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह रह सकता है, इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा, नुकसान जाएगा अगर आप करते हैं तो। आपका लकी कलर ब्लू के सभी शेड होंगे। ब्लू के जितने भी शेड होते हैं सभी, चाहे वो डार्क ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, स्काई ब्लू हो, सभी। एंड यदि आप रत्न की बात कीजिए तो मैं आपको कोई भी रत्न प्रोवाइड नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि की युति बनती हुई दिख रही है। तो आपको यदि रेमेडीज़ करने हैं तो फिर मैं आपको मंत्र दे सकती हूँ, लेकिन स्टोन में कोई भी आपको पहनने के लिए सलाह नहीं दूँगी। एंड अब यहाँ पे बात आती है नंबर की, तो 3 और 8 आपके लिए ये जो नंबर है ये हमेशा आपको अपने जीवन में मेन घटनाएं होते हुए आपको इसी या तो मूलांक 3 निकलेगा या फिर भाग्यांक 3 या 8 निकलेगा। ये नंबर आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। कोई भी काम, खास करके 3 नंबर बहुत लकी रहेगा। कोई भी शुभ काम करने से पहले 3, 12, 21 और 30 इस अंक का ध्यान रखिएगा। ये अंक आपको शुभ फलदायी देगा, शुभ फलदायी रहेगा आपके लिए। अब एक काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके जीवन में, आप 53 के बाद से गुस्से को कम कीजिए। आप गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और चिंताएं ज़्यादा करते हैं आप, इस वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ आते दिख रहे हैं। 53 के बाद से स्थिति थोड़ी डमाडोल होती दिख रही है। आप हेल्थ इश्यूज़ से यदि मुक्ति चाहते हैं तो फिर रेमेडीज़ मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड ठीक है, आप तरक्की बहुत पा रहे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी जीवन में आगे। आपको स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आ रही है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। आप रेमेडीज़ कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।